डियर स्टूडेंट्स कोलीग्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ गेट के मुतल्लिक। ये ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है जो कि HEC कंडक्ट करती है। और सबसे पहले जो इसकी बैकग्राउंड है, ये जो बेसिकली टेस्ट है, ये MPhil और जो MPhil है या PhD है उस प्रोग्राम के लिए, MS वगैरह के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता था। जबकि अब 2018 के बाद इस टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो LLB पास कर लेता है तो उसने प्रैक्टिस के लिए अगर लाइसेंस हासिल करना है तो उसे भी लॉ गेट टेस्ट जो है वो देना ज़रूरी है। तो लॉ गेट टेस्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी वजह से अगर आप लॉ गेट टेस्ट पास नहीं करेंगे तो यू कुड नॉट गेट द लाइसेंस फ्राम द पंजाब बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल और अदर कंसर्न बार काउंसिल्स। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, क्योंकि ये HEC एडमिनिस्ट्रेट करती है, इसका एक सिलेबस है और बाकायदा उसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जिसकी डिटेल मैंने आपकी बहुत ज़्यादा सजेशंस थी, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि इसके अंदर प्रिपरेशन करवाएं। तो लॉ गेट की तैयारी के हवाले से जिसका आज का जो हमारा डिस्कशन है, हम इसके अंदर सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि लॉ गेट का सिलेबस क्या है और उसकी किस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। सबसे पहले जो लॉ गेट के अंदर 10% है दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड दो चीज़ें हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इसमें से 5% के क्वेश्चन उस हिस्ट्री में से आएंगे। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उस 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 5% उसमें से आएंगे। अब इसके अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन 73 के अंदर जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसको उस चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल्स हैं 8 से 28 आर्टिकल उनको सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। जबकि उसके बाद जो पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हैं 50 से लेकर 89 आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स को शामिल किया गया है मौजूदा सिलेबस के अंदर। और उसके बाद जुडिकेचर है, जुडिकेटर जिसके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल 272 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973। तो ये सिलेक्टिव आर्टिकल हैं, को 120, 20, 30 के नज़दीक ये आर्टिकल बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के। इनके अंदर जो है ये सिलेबस में डाला गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है हमारी वो 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से शुरू होती है। उसके अंदर हम 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की मेन चीज़ें पढ़ेंगे और उसके साथ 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है। इसमें से 10% का जो नंबर है वो आपने हासिल करने हैं। उसके बाद सेकंड उसका जो पोर्शन है वो भी 10% का है और वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुतल्लिक। ज्यूरिस्प्रूडेंस में दो हैं, एक इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है और दूसरा इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है। दोनों की डिटेल पढ़ेंगे कि दोनों की बैकग्राउंड क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके सोर्सेज क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस के, इंग्लिश और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के सोर्सेज क्या हैं और उनकी कंपैरेटिव स्टडी क्या है दोनों ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो ये 10% का ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिलेटेड जो है ये मौजूदा न्यू सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है दैट रिलेट विद द सिविल लॉ। तो सिविल लॉ के अंदर पूरा सिविल लॉ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुराने सिलेबस के अंदर पूरा सिविल लॉ था, लेकिन जो न्यू अब रिसेंट सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CPC जो है उसके सिलेक्टिव सेक्शंस और ऑर्डर्स जो हैं उसके शामिल किया गया है। सेक्शंस के अंदर सेक्शन 9 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 15 है, सेक्शन 20 है, सेक्शन 47 है, 75 है, 96 है, 104 है और 115 रिवीजन के बारे में है। ये सेक्शन है और 151 इनहेरेंट पावर्स है। ये सेक्शन है CPC के जो सिलेबस के अंदर डाले गए हैं और इसके साथ ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 9 है, उसके बाद 39 ऑर्डर है, 41 है और 43 ऑर्डर्स हैं। अब 41 एंड 43 ऑर्डर्स जो हैं दी 2 ऑर्डर रिलेट विद द सिविल अपील और उसके बाद 39 ऑर्डर जो है ये इंजेक्शन के बारे में है ऑर्डर। उसके बाद जो ऑर्डर 9 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं पार्टीज़ की अपेयरेंस और नॉन अपेयरेंस के हवाले से। 6 जो है प्लीडिंग को डील करता है तो और ऑर्डर 1 जो है बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर सिविल के बारे में। तो ये सिविल लॉ के मुतल्लिक 20% है जिसको पूरा सिविल लॉ नहीं है, सिर्फ उसका सिलेक्टिव एक CPC के सेक्शंस हैं और जो ऑर्डर्स हैं वो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं।
उसका सेकंड नेक्स्ट जो 20% दैट रिलेट विद द क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो उसकी सिलेबस में शामिल किया गया वो चैप्टर 2 जो है वो शामिल किया गया, जिसके अंदर जनरल एक्सेप्शंस हैं। और अगर क्रिमिनल लॉ को हम डिवाइड करें तो ये दो पोर्शन के अंदर है, एक पीपीसी है और दूसरा जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो पीपीसी के अंदर जो चैप्टर 2 है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में है, चैप्टर 16 है ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी है, सेक्शन जो उसका चैप्टर 16A है दैट इज रिलेटेड विद द रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और उसके बाद चैप्टर 17 है दैट रिलेट विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो ये पीपीसी के सिलेक्टिव सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंस के हवाले, जो प्रैक्टिस के हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंस हैं और उनको आपके गैट के सिलेबस में शामिल किया गया है। इसका दूसरा पोर्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का, जिसके अंदर इसके सिलेबस के अंदर जो है वो चैप्टर 1 है जो कि डेफिनेशंस के मुतल्लिक है, उसकी इंपॉर्टेंस है और वो सिलेबस में शामिल किया। चैप्टर 5 है जो अरेस्ट और एस्केप के मुतल्लिक है, चैप्टर 7, 8, 10 और 11 है, 14 है, 16 है, चैप्टर 17 है, चैप्टर 31 है और चैप्टर 39 है। तो ये चैप्टर्स हैं सीआरपीसी के जो कि गेट के सिलेबस के अंदर हैं। तो ये 20 नंबर का है पीपीसी और सीआरपीसी की सिलेक्टिव चैप्टर्स, ये हमने इंशाल्लाह इसके अंदर तैयार करने हैं जो कि सिलेबस है लॉ गेट के हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट 20% है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ एविडेंस है। अब लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर कानून शहादत है 1984 का, तो 1984 का कानून शहादत सिर्फ 20 नंबर का है, तो वो पूरा डिटेल के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम गैट जो है उसको पास कर सकें, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है। 20 नंबर का एक पूरा कानून है, इसके जितने भी आर्टिकल हैं 165 आर्टिकल्स हैं कानून शहादत आर्डर 1984 के, वो 20 नंबर के लिए हमने सारे पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10% है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है 10 नंबर का है, ये सिलेक्टिव पढ़ना है हमें। इसके सोर्सेज क्या हैं इंटरनेशनल लॉ के, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, और जर्नल उसकी जो बाकी उसकी डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन और टर्म्स हैं इंटरनेशनल लॉ की, वो हमने उसके अंदर डिस्कस करना है। वो 10% का वो लॉ गेट के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद लास्ट जो इसके अंदर 10% है दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हम लीगल एंड प्रैक्टिशनर बार एक्ट जो है उसके रूल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर 10% शामिल किया गया है। तो ये ओवरऑल जो है 100 नंबर के अंदर डिवीजन है। इनको हम टेक्निकल हिसाब से 10% इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, 10% जो है उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस वो शामिल किया गया है, 20% सिविल एंड क्रिमिनल लॉ है और कानून शहादत है, और 10% इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ है और 10% एथिक्स के हवाले से है। तो ये तमाम 100% मार्क्स की तैयारी के हवाले से हम इंशाल्लाह इनको सब्जेक्ट वाइज एक एक अंदर करके हम इसको पढ़ेंगे। पीपीसी का ऑलरेडी इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सीआरपीसी भी हमने डिस्कस किया हुआ है कुछ चीज़ें, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी आगाज़ करेंगे, साथ ही कानून शहादत। तो इन तमाम डिटेल जो है डिस्कशन के लिए आपने हमारे साथ हमारी जो लेटेस्ट न्यू वीडियोस आएंगी वो आपने लाजमी देखनी है ताकि लॉ गेट की तैयारी हम अच्छे अंदाज से कर सकें। तो इन्हीं आज की इंफॉर्मेशन जो है लॉ गेट के हवाले से जो मैंने आपसे के साथ डिस्कस की, आपने इनको लाजमी सिलेबस को प्लेस करें, इसको देखें, इंशाल्लाह ये आपकी हेल्प आउट करेगा। टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।